मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये चीज है। अच्छा बोर्ड में देखिएगा मेरे बच्चों, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दो तरीके हैं अपने प्रॉफिट्स को रिपोर्ट करने के। इसको रिपोर्ट करने के, प्रॉफिट्स को रिपोर्ट करने के दो तरीके, दो अकाउंटिंग सिस्टम है, ठीक है जी। यानी अभी आप पढ़ने जा रहे हो अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब काम हो चुका है और आप उसको रिकॉर्ड करने जा रहे हो। ब्रेक इवन में क्या हो रहा था? काम होना था। याद आ रहा है? टारगेट कॉस्टिंग में क्या होना था? काम होना था। लर्निंग कर्व में क्या करना था? काम करना था। इतने यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो इतने घंटों में बन जाएंगे और ये हो जाएगा और इतना प्रॉफिट आएगा। यहाँ काम हो चुका है और आपने क्या करना है? उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है जी। अच्छा देखिए, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये कहता है कि कुछ कॉस्ट होती है प्रोडक्शन, कुछ कॉस्ट कौन सी थी? प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी वो कॉस्ट जो फैक्ट्री में इनकम होती है। उसमें आमतौर पर क्या आता है सर? आसान भाषा में मटीरियल, ठीक है, डायरेक्ट मटीरियल कह लो, मटीरियल कह लो, फिर डायरेक्ट लेबर, ये हमें पता है कि जी हमारे लिए ये क्या जी, एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, फिर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ऐसा। फिर हमारे पास कुछ कॉस्ट है कौन सी? नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है जी। ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में एक आएगी जी वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है जी। सेलिंग भी हो सकता है, एडमिन भी हो सकता है, ठीक है। फिक्स्ड नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ऐसा। तो हमारे पास टोटल मिला के सारी की सारी कॉस्ट को इन छह हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है जी। इन 6 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है जी। और सुनना, ये कौन सी कॉस्ट है? प्रोडक्शन कॉस्ट। हम सबको पता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट जब भी इनकर होती है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है गुड्स प्रोड्यूस करना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? गुड्स प्रोड्यूस करना। और ये जो खर्चे इनकर होते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव गुड्स प्रोड्यूस करना नहीं होता, उसको बेचना होता है या अपनी कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर सही करना होता है या चलाना होता है। प्रोडक्शन कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव यूनिट्स प्रोड्यूस करना, गुड्स प्रोड्यूस करना। नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव सर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर चलाना और गुड्स को बेचने में हेल्प करना, ठीक है। मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दो मसला है, शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी कहते हैं कि जी अल्लाह एक है और अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी 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 लास्ट, नो डाउट लास्ट का नंबर है, ऐसा। इसमें दोनों क्या करते हैं? इत्तेफाक करते हैं। और सब नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसमें भी इत्तेफाक करते हैं शिया सुन्नी। वो कहते हैं जी इब्लीस शैतान है, शैतान शैतान है, ठीक है जी। फला अबू जहल बुरा इंसान है, बुरा इंसान है। लेकिन सर फिर तो शिया सुन्नी में इतना इत्तेफाक है कि सब चीज़ों में इत्तेफाक, फटा किस चीज़ के ऊपर है? फटा है सर इस चीज़ के ऊपर। ये कहती है हमारी वॉइस क्लियर, माइक बीच में नौश वही नहीं ले राजू, अब क्लियर है? ओहो हाँ जी। तो जी सारी प्रोडक्शन कॉस्ट किस काम आएगी? प्रोड्यूस करने की गुड्स। सारी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किस काम आएगी? सेल करने के और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को संभालने के। अच्छा अब सुनना, मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या है? मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल। अच्छा कौन सी कॉस्ट है जो एडिशनल यूनिट्स बढ़ाने से बढ़ेगी? वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट एडिशनल यूनिट्स बढ़ाने से बढ़ती है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग ये कहता है कि हम इन तीन को प्रोडक्शन कॉस्ट मानते हैं, इस चौथे को हम प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं मानते हैं, ठीक है जी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्ब करना, एलोकेट करना, याद आ रहा है? ये कहता है हमारी नजर में चारों क्या है? अच्छा अब बताओ जी, मार्जिनल की नजर में डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन कॉस्ट है, वेरिएबल प्रोडक्शन, फिक्स पे वो कहता है जी होगा प्रोडक्शन कॉस्ट है, लेकिन हम इसको मार्जिनल नहीं मानते, हम इसको इससे लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। हमारी नजर में प्रोडक्शन की वजह से खर्चा इनकर नहीं हो रहा, ये तो वैसे ही इनकर होता था चाहे यूनिट बने या ना बने। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या कह रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये चारों प्रोडक्शन कॉस्ट है भाई। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड भी तो, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड भी तो प्रोडक्शन के लिए लगाए ना। आपने फैक्ट्री का जो रेंट पे किया तो प्रोडक्शन के लिए पे किया ना। अब बताओ जी दो कॉस्ट ये वाली है, इस पे मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन का इत्तेफाक है, क्या कहते हैं? ये दोनों नॉन मैन्युफैक्चरिंग। अब बताओ जी 6 में से 5 कॉस्ट पे दोनों दोनों जो है वो मसालिक का इत्तेफाक है, किस कॉस्ट पे इत्तेफाक नहीं है? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड के ऊपर, इस पे। अच्छा अब सुनना जरा दोस्त, सुनना मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने एक छोटा सा सिनेरियो रखा बोर्ड पे देखिए। मैंने ना एक साल शुरू किया और प्रोडक्शन शुरू की। मैंने रॉ मटेरियल खरीदा 50 रुपए का, रॉ मटेरियल डेबिट कैश पक्का, कोई मसला इसके अंदर? ये कौन सा मेथड चल रहा है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है। और ये बराबर में क्या चल रहा है? मार्जिन। बोर्ड पे लिखना मेरे प्यारे बच्चों जी। एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग है प्रॉफिट रिपोर्ट करने के दो तरीके, प्रॉफिट रिपोर्ट करने के दो तरीके। तो बताओ हमने 50 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा, इधर भी एंट्री पास की, इधर भी एंट्री पास की, कोई मसला इसके अंदर? दोनों सिस्टम्स क्या है? कंपनी ने 50 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा है, कोई मसला नहीं है। फिर हमने सर मजदूरों को बुलाया, हमने कहा जी प्रोडक्शन करनी है, ये 30 रुपए लो, अभी तुमसे काम करवाते, रुक जाओ। लेबर का खर्चा ये भी क्या करेगा? लेबर कितने करी और कैश क्रेडिट कितने से? अच्छा फिर हमने क्या किया? हमने सर वेरिएबल ओवरहेड यानी इलेक्ट्रिसिटी और इसका सारा हिसाब किताब बंदोबस्त किया, इस पे हमारे 20 रुपए का खर्चा आया। कैश क्रेडिट कितने से? 20 रुपए से। इधर वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा कितने का? 20 का। कैश क्रेडिट कितने से? 20 से। और तो सुनना मेरे प्यारे बच्चों, इधर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड हमने सर दुकान का किराया भी दिया 15 रुपए, ठीक है जी। ये भी मानता है कि हमने क्या किया? दुकान का किराया दिया कितना? 15 रुपए, ऐसा मेरे प्यारे बच्चों, बात सही है, ठीक है। और सुनते रहना मेरे प्यारे बच्चों। सर इसने कहा
कि हमने ये सारा खर्चा करने के बाद गुड्स प्रोड्यूस की, रॉ मटेरियल से क्या बनता है, WIP बनता है। इसने कहा जी मैं अपने WIP में ये वाली कॉस्ट भी डाल रहा हूँ, कितने, ये वाली कॉस्ट भी डाल रहा हूँ, कितने, ये वाली कॉस्ट भी डाल रहा हूँ, कितने, ये वाली कॉस्ट भी डाल रहा हूँ, कितने। बताओ हमने कितने रुपए का इन्वेंट्री या WIP क्रिएट किया, प्रोडक्शन की हमने कितने रुपए की, 115 रुपए की। हमने क्या क्या लगाया इस पे, रॉ मटेरियल कितने का, 50 का, लेबर कितने का, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 20 और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितने, 15। अब बताओ ये क्या बना है, WIP। काम चल रहा है, काम चल रहा है, मटेरियल पे लेबर भी लगा हुआ है, ओवरहेड भी लगा हुआ है, काम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। इसके बाद क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा, फिनिश गुड्स डेबिट कितने से, 115 से। अज्यूम करें सारा WIP खत्म, क्या बन गई, फिनिश गुड्स बन गया, पक्का बन गया फिनिश गुड्स। इस फिनिश गुड्स को मैंने साल के एंड में, और तो सुनना, कब, साल के एंड में इसमें से आधे 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 फिनिश गुड्स बेच दिए। आधे के कितने पैसे बनते हैं, आधे के कितने पैसे बनते हैं, 115 डिवाइडेड बाय 2, आधे के कितने पैसे बनते हैं, 57 मैंने ये 80 रुपए में बेचे। एंट्री क्या पास करूंगा मैं, कैश डेबिट कितने से, 80, सेल्स क्रेडिट कितने से, 80, और अगली एंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट कितने से, 115 का हाफ कितना, और फिनिश गुड्स क्रेडिट कितने से। बताओ मेरे पास साल का एंड आ गया, साल का एंड आ गया। बताओ मैं कितना प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहा हूं, सेल्स कितने से, 80, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने से, 57.5, कितना प्रॉफिट, जीबी कितना, 22 पॉइंट। अच्छा अब मैंने क्या किया, कमीशन पे किया, क्या किया, कमीशन पे किया 10 रुपए का, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आ गया, 12। कमीशन की एंट्री क्या पास की, कमीशन एक्सपेंस डेबिट कितने से, 10, और कैश क्रेडिट कितने से, 10। ऐसा है। ये हमने कौन सा मेथड फॉलो किया, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, चाहे मटेरियल हो, चाहे लेबर हो, चाहे वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड हो, चाहे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड हो, सारे को इन्वेंटरी में डाल देते हैं। इन्वेंटरी का मतलब WIP, और WIP जब कंप्लीट होता है क्या बन जाता है, सारी कॉस्ट किसमें आ जाती है, फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स को जब बेचोगे तो सेल्स भी बुक करोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बुक करोगे। ऐसा बताओ हमारा प्रॉफिट कितना रिपोर्ट हो रहा है, 12.5। अच्छा अब सुनो यहाँ, ये क्या कह रहा है इसकी बात सुनो, ये कौन सा कॉस्टिंग है, ये क्या कह रहा है, ये भी कह रहा है WIP मेरे हिसाब से डेबिट, पता है कितने से, रॉ मटेरियल कितने से, 50, लेबर क्रेडिट कितने से, 30, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कितने से, 20। इसने कहा मेरी नजर में यह है 100। मैं फिक्स कॉस्ट को WIP में नहीं डालूंगा, WIP में नहीं डालूंगा। क्यों, मेरी नजर में फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने से नहीं बढ़ता। तो मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को WIP में, इन्वेंट्री में मत डालो, WIP में मत डालो, फिनिश गुड्स में मत डालो। मार्जिन क्या कह रहा है, एब्जॉर्प्शन क्या कह रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, चाहे वेरिएबल है चाहे फिक्स है, सबको डालो फिनिश गुड्स के अंदर, सबको डालो WIP के अंदर। ऐसा अब बताओ सर ये क्या करेगा, फिनिश गुड्स डेबिट कितने से, 100 से, और WIP क्रेडिट कितने से। ऐसा है मेरे बच्चों। अब इसने आधी गुड्स यानी 50 रुपए की गुड्स उठा के क्या की, बेच दी। तो इसने अपने पास, अच्छा अब इसकी अभी भी बुक्स के अंदर ना ये 15 रुपए कहाँ गए, ये भी तक अकाउंट फॉर नहीं हुए, ठीक है, ये हमने WIP में नहीं डाले। अब इसने क्या किया जी, आधी गुड्स बेची, आधी गुड्स बेची तो एंट्री का पास की, कैश डेबिट कितने से, अच्छा कैश डेबिट कितने से, 80 रुपए से, सेल्स क्रेडिट कितने से। अब बताओ इसने आधी गुड्स बेची तो क्या करेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट कितने से, 100 डिवाइडेड बाय 2, आधी कितनी, 50, और फिनिश गुड्स क्रेडिट कितने से, 50 से। बोर्ड पे देखिएगा। अब बताओ ये बना रहा है अपना PNL, ये कैसे बनाएगा, सेल्स कितने से, 80, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना, 50, कितना जीबी, 30। फिर इसको याद आया कि मैंने क्या पे किया है, कमीशन, कमीशन कितने का, तो कमीशन की एंट्री पास करेगा ये, कमीशन एक्सपेंस डेबिट, और कैश क्रेडिट कितने से। अब इसको किसी ने याद दिलाया, वो मनु सुपर दुकान का किराया भी तो पे किया, उसका क्या किया, तो वो तो तुमने WIP में डाला नहीं, उसको भी एक्सपेंस के तौर पे काउंट करो। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितने, 15। अब बताओ हमारा प्रॉफिट कितना, इधर हमारा प्रॉफिट कितना, 5, और यहाँ एक और एंट्री पास होगी, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट कितने से, सॉरी PNL डेबिट कितने से, 15 से, और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो हमने ऊपर क्रिएट किया था। अब बताओ जी मेरे दोनों मेथड्स में प्रॉफिट कितना रिपोर्ट हो रहा है, एक में 12.5, एक में 5। अच्छा बताओ इधर फिनिश गुड्स की वैल्यू कितनी बची हुई है, आधे बेच दिए थे तो आधे बचे हुए कितने, इधर फिनिश गुड्स की वैल्यू कितनी बची हुई है, इधर 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 फिनिश गुड्स की वैल्यू कितनी बची हुई है, आधी, 57 पॉइंट। अब बताओ दोनों मेथड्स में डायरेक्ट मटेरियल WIP में जाएगा, डायरेक्ट लेबर WIP में जाएगा, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड WIP में जाएगा, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एक WIP में डलवाएगा, दूसरा नहीं डलवाएगा। ऐसा दूसरा क्या करेगा, इमीडिएटली PNL फारिग। ऐसा सर सेलिंग कॉस्ट दोनों में इमीडिएटली PNL फारिग। अब मुझे बताएं सर ये वाली कॉस्ट जब इनकर होगी, कौन सी वाली कॉस्ट, इसको आराम से लिखना हमने, डायरेक्ट मटेरियल। मुझे बताओ सर एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल। बताओ ये PNL में डायरेक्ट जाएगी या WIP में जाएगी, यहाँ पर भी ये डायरेक्ट लेबर, ये कहाँ जाएगी, ये WIP में जाएगी, ये भी WIP में जाएगी, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स ये भी WIP, ये भी WIP, फिर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड ये WIP में जाएगा, यहाँ पर सीधा PNL। ऐसा फिर मुझे बताया मेरे पास सारे नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सारे वेरिएबल, फिक्स, एडमिन, सेलिंग, अगलम दगलम सारा, क्या करेगा सर, ये भी PNL, ये भी। अब पता पड़ता है किस चीज पे डाला है,
फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, एक उसको डब्ल्यूआईपी में डलवाता है, एक उसको डब्ल्यूआईपी में नहीं डलवाता। ये बात समझ आती है? अब मेरा क्वेश्चन है, डब्ल्यूआईपी में डालने से फर्क क्या पड़ता है? ना 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 ना, फजूल बात नहीं करनी है, फजूल बात नहीं करनी है। देखो जो भी कॉस्ट इनकर होती है ना, या तो वो जाती है प्रोडक्ट में, जिसको आप क्या कह रहे हो, डब्ल्यूआईपी, या तो वो जाती है किसमें, पीएनएल में। फिर जब ये प्रोडक्ट बिकता है तो ये कॉस्ट कहाँ जाती है, पीएनएल में। ऐसा मुझे बताएं सर, डब्ल्यूआईपी या फिनिश गुड्स दोनों की बात करो। कुछ कॉस्ट ऐसी है जो आप डालोगे स्टॉक के अंदर, डब्ल्यूआईपी के अंदर, स्टॉक के अंदर, डब्ल्यूआईपी के अंदर, फिर उसको होल्ड करके रखोगे कब तक, जब तक कि वो बिक नहीं जाता। जब बिकेगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम पे कहाँ चला जाएगा, पीएनएल में चला जाएगा। कुछ कॉस्ट ऐसी है जो जैसे ही इनकर होगी वो कहाँ चली जाएगी, पीएनएल में। किधर हो कहाँ तुम, मेंटली कहाँ, नहीं क्लास में नहीं हो, कहाँ हो, जाओ मुँह धो जाओ, शाबाश, उठो जाओ। हाँ जी, अब बताइए, डायरेक्ट मटेरियल इनकर होगा कहाँ जाएगा, डब्ल्यूआईपी में, डायरेक्ट लेबर डब्ल्यूआईपी में, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड डब्ल्यूआईपी, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एक उसको डायरेक्ट पीएनएल में डाल देगा, दूसरा उसको, अच्छा डब्ल्यूआईपी में डालने से होगा क्या, वो पीएनएल में नहीं जाएगा। कब तक नहीं जाएगा, जब तक कि वो बिक नहीं जाता। मुझे बताओ तुम्हारे पास ये डब्ल्यूआईपी या फिनिश गुड्स के नाम पे इधर कितने पैसे खड़े हैं, इधर कितने खड़े हैं, दोनों में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि एक ने फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का पूरा 15 रुपया पीएनएल में डाल दिया और दूसरे ने आधा पीएनएल में डाल दिया, क्योंकि आधा स्टॉक बिक चुका है और आधा कहाँ मौजूद है, बैलेंस शीट के ऊपर मौजूद है। तो मुझे फिर एक बात बताओ, डायरेक्ट मटेरियल दोनों में डब्ल्यूआईपी यानी प्रोडक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर दोनों में डब्ल्यूआईपी यानी कि प्रोडक्ट कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड दोनों में डब्ल्यूआईपी यानी कि प्रोडक्ट कॉस्ट, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एक में प्रोडक्ट कॉस्ट, एक में पीरियड कॉस्ट। पीरियड का मतलब जिस महीने इनकर हो उसी महीने पीएनएल में डाल दो, जिस महीने इनकर हो। अब बताओ कॉस्ट कितने टाइप की है, दो टाइप की। पहली टाइप प्रोडक्शन कॉस्ट जो कि कहाँ जाएगी, प्रोडक्ट में जाएगी, जब प्रोडक्ट बिकेगा तो पीएनएल में जाएगी। पीरियड कॉस्ट जो डायरेक्ट पीएनएल में जाएगी। बताओ डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्ट कॉस्ट से पीरियड कॉस्ट, दोनों मसलों की नजर में प्रोडक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर दोनों मसलों की नजर में, मसला प्रोडक्ट कॉस्ट सर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड दोनों की नजर प्रोडक्ट कॉस्ट, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एक प्रोडक्ट कॉस्ट मानता है, एक पीरियड कॉस्ट मानता है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग दोनों पीरियड कॉस्ट मानते हैं। अब मुझे बताओ मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन में फर्क क्या है। एक फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को डब्ल्यूआईपी में डालता है और रखता है उसको डब्ल्यूआईपी में कब तक, जब तक वो प्रोडक्ट बिक नहीं जाता। और दूसरा क्या करता है, जैसे ही इनकर होता है इमीडिएटली पीएनएल में डाल देता है, खत्म हो गया टॉपिक। अब हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी, ये कॉपी कर लो जी। ये तो सारा मटेरियल भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता ना, देखो मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है मैं प्रोडक्ट के अंदर मैं फिक्स कॉस्ट को डालूंगा ही नहीं, मैं ओआर कैलकुलेट ही नहीं करूंगा। जब भी फिक्स कॉस्ट आएगी मैं क्या करूंगा, उसको डायरेक्ट पीएनएल में डाल दूंगा। दूसरा मेथड क्या कह रहा है, नहीं फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट का तो ओआर निकलना चाहिए और ओआर निकलने के बाद प्रोडक्ट में जाना चाहिए और वो प्रोडक्ट में खड़ा रहना चाहिए कब तक, जब तक वो प्रोडक्ट बिक नहीं जाता। इसलिए देखो जो हमारे पास फिनिश गुड्स बचा हुआ है साल के एंड में, एब्जॉर्प्शन में उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 57.5। ये जो 7.5 रुपए है ये टेक्निकली आधा रेंट है, क्योंकि आपने आधा स्टॉक नहीं बेचा हुआ, तो आधा रेंट अभी इस वक्त फिनिश गुड्स के अंदर मौजूद है। और दूसरी तरफ क्या आ रहा है, पूरा का पूरा रेंट हमने पीएनएल में डाल दिया। तो फिक्स कॉस्ट को आपने मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर प्रोडक्ट तक लेके ही नहीं आना। आपने उसको क्या ट्रीट करना है, एज एन एबनॉर्मल एक्सपेंस, कि जब आएगा मैं क्या करूंगा, इसको पीएनएल में डाल दूंगा। अब एक बात बताओ, एक पर्टिकुलर पीरियड में यूनिट्स बने बिके नहीं, कोई यूनिट नहीं बिका, ठीक है जी। मार्जिनल कॉस्टिंग में जितना फिक्स कॉस्ट पे हुआ है वो पीएनएल में चला जाएगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का सारा फिक्स कॉस्ट कहाँ मौजूद होगा, वो प्रोडक्ट के अंदर मौजूद होगा, उसका कोई पोर्शन पीएनएल में नहीं जाएगा। ये दो ही मेथड है आपने फॉलो करने। अगर आप एब्जॉर्प्शन फॉलो करेंगे, फिक्स कॉस्ट को आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट में डाल के खड़ा रखेंगे, कब तक, जब तक वो बिक नहीं जाता। अच्छा फिर 2 मिनट ऑनलाइन वाले 2 मिनट, ठीक है। पीरियड कॉस्ट हम क्या करेंगे, इमीडिएटली पीएनएल में डाल, ठीक है जी। इसको सवाल है और हम आगे बढ़े। हाँ कोई मसला नहीं, यही हमने सीखना है कि कुछ जगहों पे कभी एक जगह प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, कभी दूसरे मेथड में प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट सेम है, बिल्कुल सेम है। ट्रीटमेंट ऑफ कमीशन बिल्कुल सेम है। क्या प्रोडक्ट कॉस्ट में सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट को ही नहीं डालना चाहिए? अच्छा अब एक सवाल उठता है कि दोनों में से सही मेथड कौन सा है? मेरा सवाल है दोनों में से सही मसला कौन सा है, शिया या सुन्नी? आप सुन्नी से पूछेंगे मेरा मसलक सही है, आप शिया से पूछेंगे मेरा मसलक सही है। दोनों के एडवोकेट्स भी हैं और दोनों के क्रिटिक्स भी हैं। दोनों एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले ये कहते हैं कि जी हर वो कॉस्ट प्रोडक्शन के लिए इनका हो रही है, क्या होना चाहिए, तो प्रोडक्ट पार्ट होना चाहिए, उसको भाई फिक्स और वेरिएबल से क्या फर्क पड़ता है। खर्चा तो हमने फैक्ट्री का जो रेंट दिया तो प्रोडक्शन के लिए दिया ना। मार्जिन वाला क्या कह रहा है, नहीं जो प्रोडक्शन करने से कॉस्ट बढ़ रही है वही प्रोडक्ट के अंदर जानी चाहिए, जो कॉस्ट वैसी मौजूद है उसको प्रोडक्ट के अंदर क्यों डालें। तो ये दोनों जगह पे व्यू पॉइंट का फर्क है, दोनों सही दोनों गलत नहीं है, ये दोनों अपने अपने लिहाज से एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं। कोई एक को फॉलो करता है, कोई दूसरे को फॉलो करता है। हम अकाउंटिंग में किसको फॉलो करते हैं, यानी ये तो कॉस्टिंग बढ़ रहा है ना दूसरों नहीं है, मार्जिन कहीं पर भी फॉलो नहीं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करते, ठीक है। यानी जब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे आईएएस के हिसाब से, तो वहां क्या फॉलो करोगे, एब्जॉर्प्शन। कॉस्टिंग में क्या फॉलो करोगे, जो एग्जाम में रहेगा, मार्जिनल या एब्जॉर्प्शन, ऐसा है। एक कॉस्ट का डिफरेंस है, इसमें मेरे ख्याल में एक क्लास से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए, लेकिन इसमें जो जुनियादी सवाल पूछे हमारे एग्जाम में उसमें मिलानी पड़ती है क्लासेस। क्या हम आगे बढ़े है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे क्या चाह रहा है, जल्दी जल्दी चला तुम्हारा रजिस्टर जाए।
नया गिना है, पुराना लगा बढ़ गया बढ़ गया। सर यही बैलेंस शीट वाला पॉइंट रिपीट कर दें, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एफओएच की हाफ कॉस्ट एसओएफ में है अभी, क्योंकि आधा स्टॉक आपने बेचा है, तो जितना स्टॉक आपने बेचा है उतने के हिसाब से एफओएच में चला गया, बाकी बच गया बैलेंस शीट पे खड़ा स्टॉक के नाम पे। मैं एफओएच सुनी हूँ और मुझे शेयर पसंद है, तो मैं क्या करूँ? दोनों एक जगह मिलो, जहर खा लो, दो जख्म साथ रहोगे, ठीक है ना? शादी कर लो, पैगाम भेजो, खत्म करो, चक्कर नहीं चलाओ बेटा। हैं तारिक मसूद साहब से बात करें, खुद आप उसके लड़की के बाप से बात करो, तारिक मसूद से क्या बात करें? हाँ जी।